देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे उन्नाव से। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। थानेदार रमेश चंद्र साहनी लाइन हाजिर किए गए हैं। खबर चलने के 20 मिनट बाद ही एसएचओ लाइन हाजिर किए गए। एसपी ने थानेदार को लाइन हाजिर किया। सीओ बांगरमऊ को जांच के आदेश भी दिए हैं। थानेदार के बच्चों की फोटो वायरल हुई थी और ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। एसएचओ के परिजनों की नोटों की गड्ढी के साथ फोटो वायरल हुई थी। थानेदार ने तस्वीर 2 साल पुरानी बताई। उन्नाव के बेटा मुझावर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो न्यूज वन इंडिया ने इस पर तीखे सवाल भी खड़े किए थे, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और इस खबर को दिखाए जाने के बस 20 मिनट बाद ही बड़ा एक्शन हुआ है और लाइन हाजिर किया गया। खबर चलने के 20 मिनट बाद ही एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है और ये न्यूज वन इंडिया की खबर का ही असर है कि तत्परता से संज्ञान लिया गया, खबर की जांच भी बिठा दी गई और इसी के साथ साथ थानेदार रमेश चंद्र साहनी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो हमारा कर्तव्य है कि जो तमाम ऐसी बड़ी खबरें आएंगी वो हम आपको दिखाएंगे, सबसे पहले पहुंचाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि हमारी खबर का असर भी हुआ है। सीओ बांगरमऊ को जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जांच के आदेश कि आखिरकार इतना पैसा आया कहां से, अगर ये 2 साल भी पुरानी फोटो है तो इतना पैसा कहां से आया और वो भी उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है। बच्चे फोटो खींच करके डाल दे रहे हैं, वायरल हो रही है ये तस्वीर और इस वायरल तस्वीर पर ही कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखा करके इस खबर पे कहीं ना कहीं एक्शन भी दिलवाया है। हमारा लक्ष्य खबर भी है और असर भी है। तो थानेदार रमेश चंद्र साहनी को लाइन हाजिर किया गया है। महज 20 मिनट बाद ही एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया। खबर चलने के एसपी ने थानेदार को लाइन हाजिर किया है, यानी कि यह तय हो गया है कि न्यूज वन इंडिया की खबर पर यूपी पुलिस की बारीकी से नजर भी रहती है और हम जो खबर दिखाते हैं उसे बारीकी से देखा जाता है, समझा जाता है, क्योंकि हम हमेशा जनता के हित में खबर दिखाते हैं। एसएचओ के परिजनों की नोटों की गड्ढी के साथ फोटो वायरल हुई थी और इस पर हमने कई सवाल खड़े किए थे। शायद इन्हीं सवालों का असर हुआ और लाइन हाजिर कर दिए गए। तो दमदार असर हुआ है इस खबर का। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बताएं कि एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। थानेदार रमेश चंद्र साहनी को किया गया है लाइन हाजिर। महज खबर चलने के 20 मिनट बाद ही एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। हमारे साथ नीरज द्विवेदी लाइव बने हुए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज द्विवेदी, अभी जस्ट 20 मिनट पहले ही, चंद मिनटों पहले ही हमने इस खबर को दिखाया था प्रमुखता से और कई तीखे सवाल खड़े किए थे, यानी कि अब यह तय हो गया है कि हमारी खबरों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की बारीकी से नजर रहती है और इसलिए हमारी खबर पर एक्शन भी होता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्नाव में एसएचओ रमेश चंद जो है साहनी की खबर चलाई गई और उसके ठीक मिनट बाद, क्योंकि इसको लेकर के जो पुलिस अधीक्षक हैं सिद्धार्थ शंकर मीणा, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा इसकी जांच जो है सीओ बांगरमऊ को सौंपी गई और उसके ठीक 20 मिनट बाद में जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने जो है मीडिया सेल पर एक लेटर जारी किया, जिस लेटर में साफ तौर पर यह लिखा हुआ था कि जो रमेश चंद साहनी कोतवाल बेहटा मुझावर हैं उनको जो है लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि न्यूज वन इंडिया की खबर का दमदार असर 20 मिनट के अंदर देखने को मिला। कहीं ना कहीं जो है एसओ जिस तरीके से जो है एसओ ने ये नोटों की गड्ढी का जो फोटो वायरल हो रहा था उसको लेकर के जो है पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई की। जी नीरज, इसी के साथ साथ अभी जांच जो बिठाई गई है उसका कब तक रिप्लाई आएगा और कब तक वो जांच पूरी हो पाएगी, ताकि पता चले कि वाकई 2 साल पुरानी फोटो है या फिर कब की है? जी देखिए, कहीं ना कहीं ये जांच जो है सीओ बांगरमऊ को सौंपी गई है। सीओ बांगरमऊ अभी बारीकी से इसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो प्रथम दृष्टया है वो रमेश चंद साहनी जो कोतवाल हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि उन्होंने घर बनवाने के लिए जो है अपना पैसा निकाला हुआ था। तो इसको लेकर के भी जांच जारी है और जांच कहीं ना कहीं जो है जो जांच पूरी होगी उसको लेकर के जो है कोतवाल पूरी तरीके से सामने आएंगे और सच सामने आएगा। जी ठीक है नीरज, हम लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बना करके रखेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।
दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम कल है। दिल्ली विश्वविद्यालय के खेल परिसर के बहुउद्देशीय हॉल में कार्यक्रम रखा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में लेंगे भाग और कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय के खेल परिसर के बहुउद्देशीय हॉल में कार्यक्रम रखा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत भव्य कार्यक्रम ये रहने वाला है, बहुत बड़ा कार्यक्रम ये रहने वाला है। कई मुख्य अतिथिगण इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा भी कई अन्य कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिवली जाएंगे, शामिल होंगे और इसी के साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के खेल परिसर के बहुउद्देशीय हॉल में ये कार्यक्रम रखा गया है। एक एक तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया आपको इस कार्यक्रम की पहुंचाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से ये अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी हुई है विश्व हिंदू परिषद और लोगों को रामलला के दर्शन कराने की योजना भी बन रही है। रामलला के दर्शन कराने की योजना बना रही है वीएचपी और अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक देश भर में होंगे कई बड़े कार्यक्रम। 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बजरंग दल निकालेगा शौर्य यात्रा और 1 महीने तक बड़े बड़े साधु संत करेंगे पदयात्रा और सभाएं। जगह जगह भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी करवाया जाएगा। तो अभी तक हमने अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम देखा है, लेकिन अब जब रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में मंदिर में, तो ऐसे में हर जगह दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। बड़े बड़े कार्यक्रम रखे जाएंगे। तमाम बड़े साधु महात्मा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, पदयात्रा करेंगे। इसके अलावा बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शोभा यात्रा निकालेंगे और इसी के साथ साथ ये शौर्य यात्रा भी होगी। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया और कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि 20 साल से कांग्रेस राहुल बाबा को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। उन्होंने पूछा कि 9 साल काम करके दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाले और देश को सुरक्षित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देंगे या 20 साल से लॉन्च हो रहे नेता को वोट देंगे। अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटूराम बताकर के तीखे हमले किए। अमित शाह ने कहा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनीति शुरू करने वाले और लालू यादव के खिलाफ चमकने वाले नीतीश बाबू फिर से कांग्रेस और आरजेडी के पास जाकर के बैठ गए हैं। यमुनानगर में बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली में रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह पहुंचे। यहां रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन भारत माता की जय घोष से शुरू किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद मैं यहां पर आया हूं। मैं ये मानता हूं कि भारत की परंपरा है कि सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक नेता है, वो जहां भी जाते हैं कहते हैं कि मैं यहां नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं। उन्होंने हरियाणा के लोगों से पूछा, क्या यहां नफरत की दुकान है? लोगों के मना करने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि यहां उनकी मोहब्बत की दुकान नहीं लगने वाली है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब हमें लगा कि हमारा बहुमत दोनों सदनों में है, हमने चुटकी बजा करके कश्मीर में धारा 370 को हटा दिया। आज कश्मीर को वही दर्जा प्राप्त है जो दूसरे राज्यों को प्राप्त है। और बीजेपी से संबित पात्रा राहुल गांधी के मणिपुर के दौरे पर क्या कुछ कह रहे, सुनवाते हैं। मात्र 2,500 रुपए कीमत है। 2,500 रुपीज पेमेंट करने पर आप चुराचांदपुर जा सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट किया, आप एक पर्चा कटाइए और प्लीज यू टेक द हेलीकॉप्टर टू चुराचांदपुर। इससे सड़क रूट जो है, उस सड़क रूट पे किसी प्रकार की वहां पर
गड़बड़ी होने की आशंका है, लोग बाहर निकलने के लिए जो इच्छुक हैं आपको प्रोटेस्ट करने के खिलाफ, वो नहीं होगा और यहां वील मेंटेन काम। मगर राहुल गांधी मानते नहीं है, उनको मोहब्बत का दुकान खोलने की जल्दी है। झटापट किसी से बिना मशवरा किए, जिद करते हुए वो निकल गए और वही हुआ जिसका अंदेशा था। अभी मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पे लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, अपने हाथों में प्लैकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक। और अब राहुल जी के काफिले को बिष्णुपुर में एक स्थान है, विष्णुपुर में जब वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ राहुल जी के खिलाफ, तो वहां रोकना पड़ा और राहुल जी खुद वहां से अब यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं। यही अगर राहुल जी सुबह करते, एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते, हेलीकॉप्टर से चुड़ाचांदपुर जाते, तो आज मणिपुर, आज जो टीयर गैस चले हैं, आज जो स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण इम्फाल में बना है, ये मणिपुर में नहीं होता। मुझे लगता है कि राहुल जी की ये बिहेवियर, इट वॉज हाईली इररेस्पॉन्सिबल। I always say Rahul and responsibility never travel together. He has again proved the same today. He should have been more responsible, more sensitive to. चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, राजस्थान को लेकर के कांग्रेस कर सकती है बड़ी बैठक। 3 जुलाई को कांग्रेस कर सकती है बड़ी बैठक। राहुल गांधी खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। राजस्थान के कांग्रेस नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, सचिन पायलट को संतुष्ट करने के लिए ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अभी दोनों के बीच में खींचतान चल रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, और इसी खींचतान को लेकर के कांग्रेस को कहीं बड़ा डेंट न लग जाए आगामी चुनावों में। इसको देखते हुए ये मसला सुलझाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कांग्रेस की, और इसलिए आगामी 3 जुलाई को बड़ी बैठक होगी। अगली बड़ी खबर बता देते हैं, इतिहास रचने की तैयारी में है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रचेगा इतिहास। चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कर सकता है चंद्रयान 3। चंद्रयान लैंड कराने वाला चौथा देश बनेगा भारत, और चीन, अमेरिका और रूस चंद्रमा पर करा चुके हैं स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग। 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिशन बाहुबली जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। इसी के साथ साथ व्हीकल MK3 के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसरो की बड़ी सफलता हो इसके लिए सभी कामना भी कर रहे हैं, और 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। ड्रग्स, नशा ऐसी भयंकर बुराई है जो अच्छों को हिला देती है। हमने इसकी चिंता समाज के रूप में करनी हुई है। सबको मिलकर के एक दिशा में काम करना पड़ेगा। सादा बाणा बढ़िया खाना, नशे से दूर रहे अपना हरियाणा। नशा एक खामोश चीख है जो अपने साथ सिर्फ विनाश और बर्बादी लेकर आता है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने समाज, साधु संतों और पुलिस को साथ लेकर नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया है। नशे के विरुद्ध इस अभियान में मैं भी उनके साथ हूँ। जी दूध दही का खाना एवं नशा मुक्त हरियाणा। हरियाणा सरकार ने नशीले पदार्थों एवं अवैध तस्करी को जड़ से मिटाने का लिया है संकल्प। समाज की सुरक्षा का ही एक मामला है ये, तो सामाजिक सुरक्षा के भाव से अभियान शुरू कर रहे हैं। नशा मुक्ति का अभियान हरियाणा में हम सब मिलकर चलाएं। या है संकल्प जरूर ये निभाना, नशे से रहे दूर अपना प्रदेश हरियाणा। जी हाँ, सिर्फ कैंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस, और सर्विस मिले सबसे फास्ट। कैंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें। श्री
अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। किसानों की उपज को प्रोत्साहित करने, उनकी आय को बढ़ाने और उनके उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है मिलेट्स यानी श्री अन्न। ये छोटे किसानों के लिए खोल रहा है उन्नति के नए द्वार। पूरी दुनिया में आज लहरा रहा है इसका परचम। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के छोटे किसानों की आय को बढ़ाने और श्री अन्न के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। श्री अन्न किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत तो करेगा ही, साथ ही ये देश भर में पोषण क्रांति का सूत्रधार भी होगा। किसानों की मददगार डबल इंजन की सरकार। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी सफाई। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। उत्तर प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन उत्सवों का प्रदेश है। विकास के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सूबे को समृद्ध बनाने के लिए योगी सरकार ने अभिनव पहल की है। धर्मार्थ से पर्यटन को पंख लग चुके हैं। 2017 के बाद योगी सरकार ने मंदिरों के जीर्णोद्धार और घाटों का कायाकल्प किया है। योगी सरकार की कोशिश है कि लोग धार्मिक स्थलों के जरिए यहाँ की संस्कृति को पहचाने और पर्यटन को बढ़ावा मिले। अयोध्या में अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय भव्य श्री राम मंदिर का महानिर्माण कार्य बेहद ही तीव्र गति से चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को रामलला मंदिर में विराजेंगे। वहीं काशी का कायाकल्प हो चुका है। मथुरा में करीब 300 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। सीएम योगी के एजेंडे में चित्रकूट के विकास का भी रोड मैप है। जाहिर है धार्मिक स्थलों के विकास की गति जो रुक गई थी, सीएम योगी के कार्यकाल में उसमें तेजी आई है। सीएम योगी के लगातार दौरे से धार्मिक स्थलों के विकास में पंख लग गए हैं। ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है। तुमने भी शुद्ध प्लस पान मसाला। हो जाओ तैयार, देखो समय आ गया। जाने को स्कूल, देखो समय आ गया। नए नए कुछ दोस्त मिलेंगे, साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे, खेलेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, सब मिलकर कुछ नया करेंगे। नई किताबों को पढ़ने का समय आ गया, सपनों को पूरा करने का समय आ गया। शाला उत्सव 2023, अब स्कूल जाने का समय आ गया। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या झूठ पेस्ट से? मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है झूठ पेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। और ब्रेक के बाद रुक करें अगली खबर का। खबर अब बिहार से है, जहां महाराजगंज प्रखंड के पोखरा, माधोपुर, कसदेवरा, तेवथा आदि पंचायतों में जेडीयू की पंचायत स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें महाराजगंज विधानसभा प्रभारी ओम प्रकाश सेतु और पूर्व विधायक हेमनारायण साहा आदि ने कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। सेतु ने बीजेपी सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है। उसने जनता से जो भी वादे किए वो पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब सत्ता में आई तो गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिल रहा था और आज 1200 में मिल रहा है।
आरा में नगर निगम का चुनाव हुए महज 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। मेयर और डिप्टी मेयर में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। डिप्टी मेयर प्रतिनिधि और पति सिरोज सिंह का कहना है कि मेयर प्रतिनिधि के द्वारा मनमानी की जा रही है, अपने लोगों को केवल ठेके का काम दिया जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गलत तरीके से सैराती का टेंडर भी अपने लोगों को दिया गया है। आरा नगर निगम और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव के करीब अभी 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ कि विवाद शुरू हो गया। विवाद यहां तक हो गया कि अब डिप्टी मेयर पे लाखों रुपए गबन का भी आरोप लगा दिए। टेंडर मेयर के अपने लोग अब ले रहे हैं। क्या मामला आ गया? अचानक नाराजगी हो गई। शुरुआती दौर में चुनाव में तो आप लोग चश्मा पहन के बुलेट चला रहे थे। चश्मा आपका था, बुलेट मेयर का था। दोनों लोग एक दूसरे के लिए वोट भी गुप्त रूप से मांग रहे थे। अचानक गड़बड़ी हो गई। मतलब पैसा ऐसा चीज होता है। देखिए, हम जनता के पास गए थे कि जो आरा नगर निगम है इसमें भ्रष्टाचार पहले से जो पनपा हुआ है उसको हम मुक्त करेंगे। यहाँ तो जब मेयर साहब जीत के आए ना तो उससे भी बदतर स्थिति करती है। अब स्थिति ये है कि जितना विभागीय काम हो रहा है, जितना विभागीय सैरात हो रहा है, सब इनके द्वारा, इनके भाई द्वारा, इनके रिलेशन द्वारा अपने ही कराया जा रहा है। लूट घसोट का माने एकदम दौर मचा हुआ है। 1 महीना पहले इन लोगों द्वारा ये जो टैक्स है, होल्डिंग टैक्स, इसको प्राइवेट अपने मन से, जबकि ना सशक्त कमेटी को पता है, ना बोर्ड को पता है, ना डिप्टी मेयर को पता है, जबकि सभी चिट्ठी हमारे पास आती है कि इस दिन का टेंडर है, ये टेंडर है, लेकिन इसका कोई सूचना हमारे पास। इन लोगों द्वारा टेंडर कर दिया गया। टेंडर में 4 लोग भाग भी ले लिए। लेकिन मेयर तो कह रहे हैं कि डिप्टी मेयर के पति आपके बारे में कि सरोज सिंह ही अक्सर किसी भी मीटिंग में बैठते हैं और मेयर डिप्टी मेयर आती भी नहीं है नगर निगम में। कोई भी ऐसा दिखा दीजिए कि नगर निगम में डिप्टी मेयर कहाँ नहीं आती हैं। उनके बोलने से हो जाएगा। सब डिप्टी मेयर ही हैं। डिप्टी मेयर का तो नकल उनकी मेयर साहिबा करती हैं। 45 वार्ड पार्षद का कहना है कि 1.5% जिनको कमीशन जा रहा था उससे नाराजगी जता रहे हैं। उनको चाहिए कि 2.5% हमको चाहिए। ये कहाँ पार्षद लोग बोला है बताइए? ये मेयर साहब प्रतिनिधि बोले हैं ललन जी कि 1.5% उनको भेजे थे। वो बोले कि नहीं 2.5% लेंगे। अरे भाई 1.5% क्यों भेजे थे? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हो रही है। तो ये तो उनसे पूछा जाएगा ना। मैंने भी बताया कि कहीं ना कहीं मेयर आप पे जानलेवा हमला कराए थे। 2 बार हमारे साथ जानलेवा हमला हुआ। अब हमको शक है, माने 100% शक है कि इन्हीं द्वारा कराया गया। दोनों FIR का कॉपी हम आपको दिखा दिए, फुटेज भी दिखा दिए। बिहार के औरंगाबाद में पीने के पानी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। जिले के कई प्रखंडों में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन खामोश बैठा हुआ है। बताते चले कि औरंगाबाद जिले में कई सालों से गर्मी के मौसम में पीने के पानी को लेकर के भयंकर समस्या उत्पन्न हो रही है। और पूर्व में जिला प्रशासन के द्वारा हैंडपंप की मरम्मत को लेकर के गांव-गांव तक अभियान चलाया गया था, जबकि इस वर्ष भीषण गर्मी के कारण लोग पानी के लिए चिल्लाते रह गए। रोड के दिक्कत है। दिक्कत यही है कान के देखा जाए गांव में हम चापाकल बिना मर रहे हैं पानी बिना। और रोड देखा जाए कि कैसा रोड है, कि कैसे जनता जा रहा है, कैसे आ रहा है। मुखिया भी हमने देखा है। यह कंतारी में सब पूरा क्लियर है। देख के चला गया। कंतारी में पूरा क्लियर है, हो गया है, बना है, क्लियर हो गया। पहले नाले सब क्लियर है, बाकी गली पूछो ना, बाकी सब काम, बाकी सब क्लियर का तो काम है। और उनके देखा जाए वीडियो सब आन के। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के मौके पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ईद उल अजहा का त्योहार असीम आस्था का त्योहार है। खुदा के हुक्म पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना इस त्योहार का आदर्श है। मुख्यमंत्री ने इस त्योहार को आपसी भाईचारा एवं सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने से आनंद और ज्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।